मकर संक्रांति पे ना दान सब करते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर अपनी बेटी के घर में भी कुछ भिजवाने का रिवाज है। लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि दान किसे करना है। आपके घर में जो बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके ऑफिस में जो प्यून आपके लिए काम कर रहा है, आपका गार्ड जो रात भर सर्दी में जाग रहा है, आपके वो लोग जो आपके करीब सबसे ज़्यादा रहते हैं, उन्हें दान करना है। दान जाकर आप बाहर अनजान लोगों को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी कीजिए। लेकिन अगर अपने घर की पूर्ति ना हो, मैं ये नहीं कह रही अपने बेटे को करो, अपनी बेटी को करो, अपने वर्कर्स को करो। आपकी वो फैमिली जो आपके साथ हर समय खड़ी रहती है, आप इसलिए सुरक्षित सोते हैं क्योंकि गार्ड बाहर खड़ा है। आपको चिंता रात को इसलिए नहीं होती सुबह उठने की क्योंकि कामवाली ने आके बर्तन धोने हैं। आपको इसलिए खाने की चिंता नहीं है क्योंकि कुक ने खाना बनाना है। तो अगर इस मकर संक्रांति पर सोचना है तो यकीनन इन्हीं लोगों का सोचिए और सबसे पहले दान पुण्य, कंबल, गुड़, लड्डू इनके परिवार, इनके घर में भिजवाइए, तो आपको मकर संक्रांति की पूजा का बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। रमेश बहुत परेशान रहता था, ज़िंदगी के अंदर हताश उसके अंदर इतनी थी कि वो पॉजिटिव कुछ सोचता ही नहीं था। क्योंकि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी उम्र 19 साल थी, पढ़ाई बीच में छूट गई थी और अमीर होने के सपने देखता था और अमीर जल्दी होना था, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा फ़ोन लेना था, लाइफ में सक्सेस होना था। लेकिन सक्सेस होने का मंत्रा नहीं पता था। अक्सर आते जाते लोगों को रोड के किनारे पर वो जो है अपनी साइकिल लगाकर बैठ के देखता और देखता कि लोग गाड़ी में जा रहे हैं, लोगों के पास बड़े लग्जरी कपड़े पहने हुए हैं, फ़ोन्स हैं, और वो सपने देखता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन सपनों की अभिभूति कैसे करनी है। माँ को रोज़ ये कह के निकलता कि वो घर से निकल रहा है काम ढूंढने के लिए और जाकर एक बस स्टॉप पे बैठ जाता और आते जाते लोगों को देखता, अपनी साइकिल को साफ करता रहता। उसको एक आदमी बस स्टॉप पे जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, रोज़ ये हरकत करते हुए देखते थे। तो एक दिन उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? कह रहा काम की तलाश में निकला हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा काम की तलाश में तो निकले हो, पर तुम तो रोज बस स्टॉप पे आके बैठ जाते हो और इस चमकी चमकाई साइकिल को चमकाते रहे, पर काम तो तुम करते नहीं और तुम यहाँ बस लोगों को देखकर सपनों की ख्वाबों की दुनिया में घूमते रहते हो, मूंगफली खाते हो, घर से जो 2 रोटी लाते हो वो खा के चले जाते हो। तो उसने बोला मुझे काम नहीं मिल रहा। तो बुजुर्ग ने बोला मेरी एक दुकान है जिसमें मैं रोज बस पे बैठ के बस स्टॉप पे जाता हूँ, साइकिल तुम्हारे पास है तो मेरी बस का फॉलो करो और मेरी दुकान पर कल से काम कर लेना। बोले ठीक है। वो दुकान पर गया, काम करने लगा, बड़े अच्छे से काम करने लगा। 1 वीक हो गए, लेकिन अब उसके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा। अब बस स्टॉप पे बैठना नहीं मिलता, ख्वाब और सपने देखने का मौका नहीं मिलता। तो वो बड़ा परेशान होता, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। तो उसके हाथ पैरों में जब दर्द हुआ तो उसने बुजुर्ग से कहा कि मुझे काम नहीं करना, मुझे यहाँ काम छोड़ना है क्योंकि मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है। तो बुजुर्ग ने बताया वही तो कह रहा हूँ, बस स्टॉप पर बैठ कर खाली समय देखने से जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये चक्र है बेटा, हाथ पैर शरीर को हिलाना पड़ता है, कष्ट और तकलीफों को उठाना पड़ता है जब इंसान जीवन में काम करने लगता है। तो एक काम कर, तो 1 हफ्ता अपने घर में बैठ और 1 हफ्ते बाद अगर तेरा काम करने का मन हो तो आना। 1 हफ्ता घर बैठा, उसने जो कमाया हफ्ते भर की सैलरी ले गया। हफ्ते भर की सैलरी 2 दिन में कहाँ खत्म हो गई पता नहीं चला। लेकिन वो लड़का जो कल तक काम करने जाता था अब घर में बैठे हुए लोगों को तकलीफ देने लगा। हुट यहाँ से, निकम्मा, हट, ये वो उल्टी सीधी बातें घर भाई बंधु भाभी सब कहने लगे। उसको एहसास हुआ इस बात का कि बुजुर्ग सही कहता है, हाथ पैर चलते रहे तो परिवार घर सभी लोग इज्जत करते हैं और हमारे साथ भी तो यही होता है, हम खाली हो जाए तो घर वाले निकम्मे कहने लगते हैं। उसने अपने जीवन की चक्री फिर चलाई, बुजुर्ग के पास पहुंचा और 10 साल तक उसने उनके पास बहुत मेहनत से काम किया, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी। धीरे धीरे उसकी सैलरी बड़ी और बुजुर्ग जो था वो दाम्पत्य की कोई औलाद नहीं थी और मेहनत करने की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ मरते टाइम अपने नौकर के हाथ कर दिया। इस कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी सिर्फ इतना है कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सर्दी में रजाई में बैठने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उठकर काम तो करना पड़ेगा। दोस्त कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, कहानी कैसी लगी, और मकर संक्रांति पर भी ज़रा हाथ पैर हिलाइएगा, सुबह सब लोग जल्दी उठिएगा। जय माता दी।